कोरोना वायरस से प्रभावित इटली में एक ही दिन में 250 लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद इटली में कोरोना वायरस में मरने वालों का आंकड़ा 1266 पहुंच गया है। पिछले 24 घंटों में इटली में 2000 से ज्यादा लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। इटली के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक देश में अब तक करीब 17,660 लोग कोरोना वायरस से प्रभावित हैं और ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। फ्रांस में भी पिछले 24 घंटों में 18 लोगों की कोरोना वायरस की वजह से मौत हो गई है। इस बीच वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के मुताबिक चीन के बाद अब यूरोप इस महामारी का केंद्र बन गया है। कोरोना वायरस से अब तक 5,000 लोगों की जान जा चुकी है। इस बीच स्पेन कोरोना वायरस के बढ़ते असर के बाद स्पेन सरकार ने लोगों को घर में ही रहने के निर्देश दिए हैं। लोगों को घर से बाहर आने पर मनाही है। भारत में अब तक कुल कोरोना वायरस के 81 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं, जिसमें से केरल में 3 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल से 7 मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। 81 में 64 भारतीय हैं जिन्हें कोरोना वायरस की पुष्टि हुई, जबकि 16 इटली और 1 कनाडा का नागरिक है। इस बीच दिल्ली और महाराष्ट्र के बाद राजस्थान सरकार ने भी स्कूल कॉलेज के साथ साथ कोचिंग सेंटर्स, जिम और सिनेमा हॉल को 30 मार्च तक के लिए बंद रखने का फैसला किया है। तो वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने भी 31 मार्च तक सिनेमा हॉल बंद रखने के आदेश दिए हैं। असदुद्दीन ओवैसी और कपिल मिश्रा के खिलाफ तेलंगाना में केस दर्ज किया गया। AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी और वारिस पठान और बीजेपी नेता कपिल मिश्रा के खिलाफ तेलंगाना में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। इन सभी पर 2 समुदायों के बीच दुश्मनी करवाने का आरोप लगाया गया, जिसके बाद कोर्ट ने इन पर केस दर्ज करने का आदेश दिया था। कोरोना वायरस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्लोबल अवतार सामने आया। पीएम ने ट्वीट कर दक्षिण एशिया के तमाम देशों से कोरोना वायरस के खिलाफ मिलकर जंग लड़ने की अपील की, जिसके जवाब में नेपाल, मालदीव, श्रीलंका और भूटान समेत कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने पीएम के इस कदम की तारीफ की और साथ आने की पेशकश की। ऐसा पहली बार है जब दुनिया के किसी बड़े नेता ने कोरोना वायरस के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की पहल की हो। इस पहल का हम स्वागत करते हैं। हमारे राष्ट्रपति महामहिम गोटाबे राजपक्ष जी ने भी इस पे प्रतिक्रिया दी है और इस पहल पे हिस्सा लेने की इच्छा जताई है। दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी और JNU में 31 मार्च तक सभी क्लासों और कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई। सरकार ने एयर इंडिया को खरीदने के लिए बोली लगाने की आखिरी तारीख 17 मार्च से बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दी। इंग्लैंड क्रिकेट टीम कोरोना वायरस के खतरे की वजह से मेजबान श्रीलंका के साथ टेस्ट सीरीज नहीं खेलेगी। अभी इस दौरे में अभ्यास मैच ही खेले गए थे और पहला टेस्ट मैच 19 मार्च से खेला जाना था। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन ने 31 मई तक सभी राष्ट्रीय चैंपियनशिप टाल दी। सलमान खान और ऋतिक रोशन ने कोरोना वायरस के खतरे की वजह से अमेरिका और कनाडा के अपने शो टालने का फैसला लिया। भारत के साथ व्यापारिक रिश्तों को लेकर पूछे गए एक सवाल पर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की। अहमदाबाद में अपने जोरदार स्वागत को याद करते हुए ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी न सिर्फ उनके अच्छे दोस्त हैं, बल्कि वो अपने देश के लोगों के भी सबसे अच्छे दोस्त हैं। We had a great time in India. It was an incredible 2 days, and he's a great friend of mine, and he's a friend of his people because he was greeted incredibly